हेलो एवरीवन, दिस इज हिमानी मलिक एंड गुड मॉर्निंग सभी को। जल्दी जल्दी से फटाफट से सब लोग आ जाएंगे, जल्दी जल्दी से अपने सेशन में जुड़ेंगे जो सुबह सुबह आपको मिलता है रोज सुबह 8 बजे। ठीक है, तो आप सभी का वेलकम है टीचर्स अड्डा यूट्यूब चैनल पे। और आपके लिए बड़े सारी चीजें हैं आज जानने को और बताने को, बड़ा मजा आएगा आज सेशन में। तो फटाफट से सब जुड़ जाएंगे। सभी को वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सलाम, आदाब, खैर इस्तकबाल। जल्दी से आएंगे और आपके लिए देखो ये क्या हम लेकर आए हैं। एक्सपेक्टेड पेपर होने वाला है आज रात 8 बजे। आज रात 8 बजे एक्सपेक्टेड पेपर होने वाला है भाई, ये देखिएगा जरूर। ठीक है, यही प्रश्न आएंगे। इसमें ऐसे चुनिंदा प्रश्न रखे गए हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और अब तो केवीएस का नोटिफिकेशन भी आ गया है, तो केवीएस नोटिफिकेशन के लिए मेरे पास है आपके लिए बहुत ही कुछ खास। क्या होने वाला है, ठीक है ना, मेरे पास है आपके लिए बहुत कुछ खास केवीएस नोटिफिकेशन के लिए। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि ये जो आपका आज है क्या 30 नवंबर, तो आज अंत हो रहा है इस माह का, इस महीने का। तो एंड वैलिडिटी चल रही है डबल वैलिडिटी, और इसमें आपको 77 नहीं 79% ऑफ मिलेगा। तो इसमें आपको क्या करना है, एक कोड यूज करना है। ठीक है ना, एक कोड यूज करना है। उस कोड क्या है, वो आपका Y648। ये कोड यूज करिए और इससे क्या होगा, जैसे आपके केवीएस आ गया है, सीटेट तो आपको देने नहीं वाला जो अब आपके सपनों वाली, तो क्या होगा, केवीएस की तैयारी करेंगे, DSSB की, एनवीएस की, किसी भी एग्जाम की, टीजीटी, पीजीटी, सुपर टेट, कोई एग्जाम तो आप क्रैक करेंगे जहां आपको जॉब करनी है। उस एग्जाम में आपको क्या करना होगा, जैसे आप एग्जाम कर रहे हैं तो अब आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपको एक प्लान्ड स्ट्रक्चर में पढ़ाई करनी पड़ेगी। ये सीटेट की तरह नहीं होते हैं। तो इसके लिए अगर आप एनरोल करना चाहते हैं पेड बैच में, तो मैं आपको सलाह दूंगी, आपकी अच्छे के लिए ही है भाई। ठीक है, और कि ये सलाह ये कि भाई सिंपल बात है, 10 बार पैसा फूकने की बजाय एक बार फूको। क्योंकि आने वाले टाइम में जैसे हमारे बैचेस आएंगे और भी बैचेस जो चल रहे हैं, कैसा हो, अगर डबल वैलिडिटी का क्या मतलब है मैं समझाती हूँ। 1 साल का लो 1 साल फ्री, 6 महीने लो 6 महीने फ्री, 6 महीने का लोगे तो टोटल मिलके 1 साल हो गया, और 1 साल का लोगे तो टोटल मिलके 2 साल हो गए। 2 साल में ऐसी कोई नौकरी नहीं है जो आप पा नहीं सकते, जिसकी तैयारी आप नहीं कर सकते। डबल वैलिडिटी इस महापैक में आपको सारे बैचेस दिखेंगे, जो इससे पहले हो चुके हैं वो भी, जो करंटली चल रहे हैं वो भी, और जो इन फ्यूचर में 2 साल में आएंगे वो भी। इससे आप ये समझ सकते हैं आपको सारे बैचेस का एक्सेस मिलेगा 2 साल तक, आप सारी वीडियोस को देख सकते हो। ठीक है, तो ये आपके लिए एक अच्छी चीज है कि आपको बार बार चीजों में इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। और यार कर सकते हैं, अगर मैं 3000 की भी बात करूं तो पर डे के हिसाब से 5 रुपए बैठता है 2 साल के लिए। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा। इसके लिए कोड है आपका Y648। अब बात कर लेते हैं, किस चीज की भाई। आपका ना एक कुछ चीजें हैं, जैसे कि हम, आपको पता है हमारी ये जो क्लास होती है एक अति सी महत्वपूर्ण होती है, और इसमें बड़े सारे हम एक्सपेरिमेंट भी करते रहते हैं। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट पे आ जाते हैं फिर। देखो अब होंगे धमाकेदार एक्सपेरिमेंट भाई, सब लोग जुड़ जाओ, फटाफट से लाइक कर दो सेशन को और आगे भी बढ़ जाओ जल्दी जल्दी से। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत हुई? कहानी है आपके अपमान से सम्मान की। ठीक है, कहानी है आपके अपमान से सम्मान तक की। जो लोग कहते हैं तुमसे ना हो पाएगा भाई, उन्हीं को करके दिखाना है जी, उन्हीं को करके दिखाना है आपको, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ेंगे। आज की कक्षा में 3 पॉइंट हैं आज के लिए। स्कीमा, असिमिलेशन, अकोमोडेशन। स्कीमा क्या होता है दोस्त, जैसे हमारा दिमाग होता है, तो जब बच्चा बहुत छोटा होता है, जैसे कि जब बच्चा पैदा होता है इतना सा होता है, इत्तू सा, तो उस छोटे बच्चे के लिए कितनी ऐसी चीजें होंगी जो वो जिंदगी भर जानेगा। थोड़ा सा पता चलेगा कि अच्छा बॉल है, बॉल भी 2 तरीके की होती है। अच्छा, पहले सोचेगा व्हाइट कलर की बॉल उसके पेरेंट्स ने उसको दिखाई हमेशा कि बेटा ये बॉल है, ये बॉल है। अचानक से एक दिन अंडे पड़े थे, अंडा फूट गया। मैंने इसका एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाया था आपको, शॉर्ट्स में देखना अड्डा टीचर्स पे। तो ये क्या होगा, क्या उसको लगा कि इसको भी उछाल दो, उसने अंडा डाला, वो फूट गया, तो उसके दिमाग हिल गया पूरा कि ये क्या हुआ मेरे साथ, है ना, ये क्या हुआ मेरे साथ। तो ये सारी चीजें आपकी रहने वाली है। इसको कहते हैं स्कीमा। इसको क्या कहते हैं, स्कीमा। अनुकूलन क्या होता है, अनुकूलन, कूल, अनुकूलन क्या होता है, कूल, यानी कि जैसे मान के चलो आपके दिमाग में ऑलरेडी स्कीमा बना हुआ है एक चीज का, एक बॉल का।
छोटे बच्चे के दिमाग में। उसको पता चला एक दिन अंडा पड़ा हुआ था, उसने अंडा फूट गया उससे, उसने सोचा यही व्हाइट वाली बॉल है जिसकी हम बात करते हैं और वो अंडा दूसरी चीज है। उसने अंडा उठाया, नीचे फेंका, फूट गया वो। अब यहाँ क्या हुआ है कि आपके सामने क्या चीज आ गई कि जो कूल कूल आया ना, ये पहले ये समझो, ये वाला समायोजन। कोई चीज जब समाती है तो धरती फटती है, तो दिमाग के तार भी हिलते हैं। जैसे ही अंडा नीचे फेंका और वो फूट गया तो बच्चे के दिमाग के तार हिले कि ये तो बॉल थी, ये फूट क्यों गई है, मम्मी डांट क्यों रही है। तो इसका जो अंडे वाली वो थी ना, स्कीमा बना हुआ था, वो हिला और उसने एडजस्ट किया, खुद को बदला कि नहीं, सारी सफेद दिखने वाली चीज अंडा भी हो सकता है, सारी बॉल नहीं होती। तो एक ऐसी जानकारी जो उसके दिमाग में पहले से थी वो संशोधित हुई, समायोजन कहलाता है। अनुकूलन क्या होता है? अनुकूलन होता है जब कोई ऐसी जानकारी जिसके बारे में आज तक आपको पता ही नहीं, कोई नई चीज, बिल्कुल अलग चीज। ठीक है, बच्चे को नहीं पता काजल क्या होता है, मैंने कहा पेन और काजल में, तो मैंने इसको दिखाया कि ये काजल होता है, उसको पहली बार पता चला, अच्छा ठीक है ऐसा काजल होता है, ऐसे लगाती है मम्मी रोज, काली कर देती है मेरी आंखों को। तो ये क्या है, मतलब एक ऐसी जानकारी जो नई थी, यहां उसने जगह बना ली। किसी को कुछ कहा तो नहीं, बाकियों को किसी के साथ छेड़छाड़ नहीं, लड़ाई नहीं, मुंह का लात गुस्से नहीं, कुछ नहीं। इसको कहते कूल। कोई जानकारी आई, कूल कूल होके बैठ गई, अनुकूलन। ठीक है, तो तीन चीजें हैं, स्कीमा, और ये हमेशा संशोधित होता रहेगा पूरी जिंदगी। आपको नई चीजें जानने को मिलती रहेंगी, कुछ चीजें गलत थी वो सही होती रहेंगी, ऐसे चलती है जिंदगी। तो स्कीमा आपके दिमाग में बनता रहेगा, वो संशोधित होता रहेगा और कुछ नई जानकारी आपके दिमाग में ऐड होती रहेंगी। ये एक फैक्टर है जो आपको क्लियर करना है, सिंपल सी बात है। उसके अलावा अगर आपसे पूछा, अब ये बच्चा है छोटा, प्रश्न पूछते हैं, अब ये क्या है, बच्चा है छोटा, प्रश्न बताओ मुझे जल्दी से, प्रश्न बताओ, क्या प्रश्न बन सकते हैं प्याजे के अकॉर्डिंग। अब प्याजे ने क्या किया था, तीन टर्म्स की बात करी, एक आपका स्कीमा, एक आपका अनुकूलन यानी कि असिमिलेशन, एक आपका अकोमोडेशन यानी कि समायोजन। यही बात करी। मैंने कहा जब कोई चीज समाती है तो दुख दर्द तकलीफ देती है, धरती फटती है, दिमाग के तार हिलते हैं। इसका मतलब चीजें जो हमारा पुराना बना हुआ स्कीमा है वो संशोधित होता है समायोजन के प्रति। और अनुकूलन कुछ नहीं होता, अनुकूलन एक ऐसी जानकारी है जो एक और स्कीमा बना देगी आपके दिमाग में। बस स्कीमा मतलब एक डब्बा इंफॉर्मेशन का, बॉल का अलग, रिमोट का अलग, फोन का अलग, सिंचैन का अलग। मैं दिखाऊं सिंचैन ऐसा ही होता है तो बच्चा ऐसा ही समझेगा हमेशा, दूसरे को नहीं मानेगा। ठीक है, ये बात समझ गए। तो ये हो गया। अब जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है, और ये सारी चीजें ना हमेशा होती रहती हैं, हमेशा होती रहती हैं। तो स्कीमा में और नई जानकारी जुड़ने में जो बैलेंस बना के चलते हैं हम, उसको क्या कहते हैं, संतुलन ही कहते हैं भाई, उसको संतुलन कहते हैं। जो हमें स्कीमा बना है हमारे दिमाग में और नई जानकारी जुड़ने से वो जो हिलता है, फिर हम एक संतुलन ऐसे ऐसे करके बैलेंस बनाते हैं कि ताकि हमें चीजें समझ में आ सके, स्टेबल रह सके हमारा दिमाग, उसको हम संतुलन कहते हैं, इक्विलिब्रेशन कहते हैं। चार टर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट है, समझ आ गई होंगी। ठीक है, बात यहां तक हो गई, बात डन। अब यहाँ पे बात आती है, प्याजे ने कितनी हिस्सों में इसको बांटा है, कौन कौन सी स्टेज है। एक संवेदी प्रेरक है, सेंसरी मोटर, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है और चार भागों में बांटा है। संवेदी प्रेरक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल, चार स्टेजेस में बांटा गया। चार स्टेज में उन्होंने बात करी कि भाई संवेदी प्रेरक, सेंसरी मोटर, सेंसिस मतलब सेंसिस से काम लेता है बच्चा। देखो चार स्टेजेस को ट्रिक है एक याद करने की। बच्चा है, बढ़ रहा है,
संवेद, अब ये पता है छोटा बच्चा ना हमेशा कोई भी चीज लेगा ना सबसे पहले मुंह में देगा, जीभ टच करके देखता है और सोचता है सारी चीजें टेस्ट से पता लगती है। उसको कुछ भी नहीं दोगे ना, स्केल भी दे दोगे, सबसे पहले मुंह में डालता है। बात समझ गए? तो इसका क्या है? संवेदी प्रेरक, सेंसरी मोटर। दूसरा होता है पूर्व संक्रियात्मक, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक, प्री ऑपरेशनल। प्री ऑपरेशनल, ऑपरेशनल से क्या वर्ड निकला? ऑपरेशन। ऑपरेशन करना नहीं जानता, प्री फेज में है, प्री पहले, अभी लॉजिक नहीं है, कैंची अंदर ही छोड़ देगा। ठीक है। फिर है मूर्त संक्रियात्मक, मतलब जो चीजें उसके सामने है उसको समझ के लॉजिक है। अगर ये रैकेट उसके सामने, मच्छर की लाश बिछाने का रैकेट उसके सामने है, तो अगर वो ये देखेगा, ठीक है, इससे नहीं लग रहा, इससे लग जाएगा, कुछ तो होगा, पेन बिना है, रुक जाओ। ठीक है। अगर वो ये देखेगा कि ये रैकेट है, मूर्त है उसके सामने, ये चीज उसके सामने रखी हुई है, अगर मैं इसको हटा दूं तो वो सोच नहीं सकता इसके बारे में, लेकिन उसके सामने ही रख दो। उसके सामने रखने के बाद, लाइट ना चल रही, बचाना है तो मैं कुछ, चलो ठीक है, आवाज आ रही है? ये आवाज, स्कूल में मच्छर मारता है, अब उसके सामने लेके चलो तो उसको पता है इससे करंट लगता है, अब वो डरेगा। मैंने एक्सपेरिमेंट करके देखा है, तो वो डर जाएगा। तो इससे क्या मतलब है कि मूर्त चीजें, जो चीजें उसके सामने रखी हुई हैं, उसको लेके उसके पास लॉजिक है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। ये बात समझ गए? औपचार मतलब फिर तो उसके सामने चाहे चीज है चाहे नहीं है, सबका इमेजिनेशन है उसके पास, सारी चीजों को वो इमेजिन कर सकता है, सोच सकता है, समझ सकता है। ठीक है। एक चीज दिखाऊं, मच्छर की लाश दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? मच्छर की लाश कहा था ना बिछा देंगे, बताओ यार, गुस्सा नहीं आता? पिद्दी सा काटने आ गया, देखना, देखो, है मतलब कितनी हिम्मत होगी, डंग मार के भाग जाओ, ऐसे थोड़ी, हद कर रहे हैं, गुंडागर्दी बढ़ गई है घर में, हैं? ऐसे आते हैं जैसे इनके बाप का घर हो, और हमें काटेंगे, हमें चिढ़ा के भाग जाएंगे। अब बिछ गई लाश, अब कर लो काम। चलो हंसो मत तुम, आज मैं किसी का नाम नहीं लूंगी ना, अटेंडेंस लगाऊंगी, क्योंकि मैं नाराज हूं। अब रात वाली क्लास में अगर ना आए और सबको बुला के ना लाए तो मैं नहीं लगाऊंगी तब तक अटेंडेंस, ऐसे ही चलेगी क्लास, रोज करो क्लास। ठीक है, बात समझ में आ गई? हाँ या ना? तो ये चीज क्या है आपकी, क्या हो जाती है भाई, क्या हो जाती है? हाँ जी, ये क्या हो जाती है आपकी भाई, बोलो जल्दी बोलो। ये आपके प्याजे की थ्योरी, बहुत 3-4 चीजें मैंने आपको संक्षेप में बताई हैं, कोड मैंने बता दिया है Y648। और अगर आप चाहते हैं कि हक से CDP की क्लास ऐसे चलती रहे तो आप दीजिए 7 और 7 करेंगे संघर्ष और पाएंगे अपने सपनों की नौकरी को। ठीक है बात? अब इसके अलावा ये होने वाला है आज रात, मैंने बताया आज रात 8 बजे, आज रात 8 बजे एक्सपेक्टेड पेपर 1 होगा, एक्सपेक्टेड पेपर 1 होगा। ठीक है बात? तो चलिएगा, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। धन्यवाद आप सभी का, बाय बाय, टाटा, टेक केयर। इससे पहले, उसके बाद मुझे एक होमवर्क बता दो, क्वेश्चन, एक होमवर्क का क्वेश्चन देके जा रही हूं। एक इंक्लूजन है जिसको हम समावेशी कहते हैं, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? समावेशी के अलावा एक एकीकृत होता है, क्या होता है? एकीकृत, जिसको हम इंटीग्रेटेड कहते हैं, इंटीग्रेटेड कहते हैं। ठीक है। इंटीग्रेटेड में और समावेशी में, इंक्लूजन में और इंक्लूसिव में एक्चुअली में फर्क क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है सभी लोगों को। ठीक है। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, कितने अच्छे से एक्सप्लेन करके कौन बताएगा, देखने वाली बात है किसको अच्छे से कॉन्सेप्ट पता है, जानते हैं को मिलेगा। रोज रात 8 बजे मिलेंगे अब हम। ठीक हो गई बात?
चले, बाय बाय, टाटा।